ध्रुव जी ने बताया कि मुझे अभागन मां कहा और कहने लगी कि जा नारायण की भक्ति कर और वर मांगना कि मैं सुरुचि के कोख से पैदा हूं तब सिंहासन मिलेगा। तो मां ने कहा बेटा देख, कोई भी मां होती तो ऐसा ही बोलती कि भक्ति कर, नारायण की भक्ति कर। तो कुछ बात तो सुरुचि की मानने योग्य है बेटा, और वो भी तेरी मां ही है, तो कुछ बात हम मान लें। और रही बात बुरा या भला कहने की, तो भैया दो और दोष तो सब में होते हैं बेटा। तो सदपुरुष को क्या करना चाहिए? गुण लेना चाहिए और द्वेष को छोड़ देना चाहिए। देखो कितनी सुंदर सुनीति माता अपने बच्चे को ज्ञान दे रही है। द्वेष नहीं भरा कि तूने जवाब क्यों नहीं दिया, तेरी भी तो जवान थी, जवाब दे देता, लेकिन नहीं, माँ ने बच्चे का बचपन से ही निर्माण किया, अच्छे संस्कार दिए, विपरीत परिस्थिति आने पर भी उसमें सकारात्मक भाव भरे कि बेटा कुछ बातें मानने वाली हैं और कुछ बातें मानने वाली नहीं है। नारायण की भक्ति तो करना चाहिए, ये तो बात मान लो, लेकिन नारायण की जब भक्ति करो और जब नारायण प्रसन्न हो जाए तो ये वर मत मांगो कि मैं सुरुचि के कोख से पैदा हो जाऊं, क्योंकि सुरुचि ने यहाँ भक्त का भी अपमान किया और भगवान का भी अपमान किया। सुरुचि ने अपने कोख को भगवान से भी बढ़कर बता दिया कि तू नारायण की भक्ति कर, भक्ति करने के बाद ये वर मांगना कि मैं अपनी कोख से तब तू बनेगा। अरे भैया, भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान तो पूरे लोगों का साम्राज्य भी दे देता है, एक छोटा सिंहासन थोड़ी। तो ध्रुव जी ने कहा कि मां नारायण की भक्ति कैसे करें? तो मां ने कहा वन में जाओ। तो वन में मैं कहां ढूंढूंगा भगवान को? भगवान का स्थान कहां है? तो मां ने कहा भगवान तो कण कण में है, इसलिए उनका नाम विष्णु है। विष्णु कण कण में है बेटा, और जहां सर्वत्र वही है। जब तुम्हारा योगा योग से तुम्हें भगवान मिलेंगे ही, तुम बस तपस्या करो। ऐसी बड़ी सुंदर शिक्षा दी। अब ध्रुव जी निकल पड़े। उत्तानपाद को ये पता चला कि ध्रुव भक्ति करने के लिए वन की ओर जा रहे हैं। अपने मंत्रियों को भेजा कि जाओ उसे समझा बुझा के ले आओ और सारा राज्य हम दे देंगे। कुछ परिस्थितियां बनी होंगी, मंत्री लोग गए, ध्रुव से कहा बेटा पिताजी ने बुलाया है। बोला किस लिए बुलाया है? बोले आप वन में मत जाओ भक्ति करने, आपको मैं सारा राज्य सौंप दूंगा। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए कि अभी मैंने भगवान के लिए एक कदम रखा और मुझे सारा साम्राज्य मिलने लगा, और अगर भगवान मुझे मिल जाएंगे तो मुझे किस चीज की कमी होगी। मंत्रियों को डांट के भगा दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा। अब भैया नारायण नारायण कहते हुए एक विश्वास और एक श्रद्धा लेकर के ध्रुव जी भगवान की खोज में वन वन जाने लगे। और देखिए जो भगवान है वह विचार का विषय नहीं है, भगवान श्रद्धा और विश्वास का विषय है। भगवान नित्य है, सब जगह है, वो दृष्टि हमें चाहिए। वन में जब गए नारद जी से भेंट हो गए। नारद जी ने देखा इतना छोटा बालक कहां जा रहा है। जैसे ही नारद जी को ध्रुव ने देखा, साष्टांग दंडवत किया, क्योंकि मां ने संस्कार दिए थे कि बेटा हमारे जो संत हैं उनको नमन किया करो, उनका आशीर्वाद लेने से जीवन धन्य हो जाता है। अब जब ध्रुव जी से नारद जी मिले तो नारद जी ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हैं? तो बोले मैं भगवान की प्राप्ति के लिए निकला हूँ नारद मुनि। तो नारद जी ने सोचा इतना छोटा बालक, हो सकता है मां से लड़के आया हो, इसलिए वन वन गया हो, तो इसको कुछ समझा देता हूं। क्योंकि वैराग्य भी कई तरीके का होता है, एक मरघट वैराग्य होता है, एक मरघट वैराग्य होता है। घर में भाई फटफट
घर में भाई खटपट चले बाबा के मठ। घर में थोड़ी खटपट हो जाती है, हम चले जाते हैं स्टेशन तक, बाद में खबर आती है पोते ने याद किया है, तो बोले अब रहने दो, चलते हैं घर। एक बड़ी सुंदर बात है, एक बाबा काका थे, उनसे एक संत ने कहा कि महाराज अब आपकी उम्र हो गई है, अब चलो बाबा बन जाते। तो बोले महाराज मैं बहुत प्रयास करता हूँ, और मेरे लड़का मेरा नाती मुझे जब भी आता है तो बड़े प्यार से कहता है बाबा बाबा बाबा, तो ऐसा लगता है कि बस बाबा बन ही जाओ। तो बोले फिर काका क्या दिक्कत है बाबा बनने में? अरे बोले क्या बताओ, मेरी लड़की का बच्चा आ जाता है और जब मुझे वो कहता है नाना नाना, तो मुझे लगता है कि ये कह रहा है नाना नाना बाबा मत बन। तो जब लड़के का पुत्र आता है कहता है बाबा, तो लगता है बाबा बन जाऊं, और जब लड़की का पुत्र आता है तो कहता है नाना, तो लगता है बाबा बनना कैंसिल, नाना। तो ऐसी जो मरकट वैराग्य होता है वह थोड़ी सी खटपट होती है और हम मठ की ओर चले जाते हैं, कुछ देर बाद वापस आ जाते हैं। इसी तरह होता है मरघट। शमशान में है, काका जी की मृत्यु हो गई, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, हम सभी जाते हैं मरघट तक जाते हैं। बड़ा लगता है कि जीवन तो सब व्यर्थ है, देख लो अच्छे अच्छे चले गए, हमारी क्या विसात है कि हम रहे। और मरघट से जैसे ही घर में आते हैं, एक दो दिन गुजरते हैं, सारा वैराग्य शमशान तक सिमट जाता है, हम फिर अपने कार्यों में लग जाते हैं। ऐसा ही नारद जी समझे कि शायद इसे इसी तरह का वैराग्य होगा, लेकिन ध्रुव का अर्थ ही है अटल। जो अटल है, स्थिर है अपने वचन पे कि ईश्वर को पाना है, विष्णु को पाना है, मतलब पाना है। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए कि ये बड़ा पक्का चेला मुझे मिला है, बड़ा पक्का चेला मिला है। तो नारद जी ने कहा बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का जाप करो और भगवान मंत्र से बड़े प्रसन्न होते हैं। नारद जी ने बड़ा 12 मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह वासुदेव मंत्र ध्रुव जी को दिया और ध्रुव जी इसका जप करने लगे। आइए 2 मिनट हम भी इस 12 मंत्र का आज जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ताली बजाते हुए वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु